हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके पार्ट 13 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जो हमने सीरीज चलाई है, तो हमने जो HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC के ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो आपको हेल्पफुल होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो HPSSC के रिगार्डिंग, तो उसमें भी सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न किस नदी पर पाई गई है? तो हड़प्पा स्थलों की सबसे अधिक सघनता जो है ये पाई गई है सिंधु रिवर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था एक। तो बौद्ध साहित्यों में जीवक का वर्णन किया गया है और जीवक क्या था? एक था चिकित्सक। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एक अधिकार कायम किया? तो रेशम व्यापार का एक अधिकार कायम किया था गुप्त काल में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, फारसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा डैश की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था? तो अकबर का जो साम्राज्य था ये 15 सूबों में बंटा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? तो पलासी के कितने वर्षों के बाद जो था वो बक्सर का युद्ध हुआ था? तो ये था 7 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे 1858 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माल सामान का भस्सीकार राष्ट्र नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया? तो ये किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी तथा ग्रेवन किसका परिणाम है? तो रिफ्ट घाटी तथा ग्रेवन जो है ये परिणाम है संपीड़नीय बलों का। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंशन क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी होती हैं, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डोगर तट तथा ग्रैंड तट किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित है? तो ये हैं अटलांटिक महासागर। डोगर तट और ग्रैंड तट जो हैं ये अटलांटिक महासागरीय कगार पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ सांद्रण हरित गृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है? तो ये कौन सी गैस है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ सांद्रण हरित गृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकुट का संबंध है? तो यकुट का संबंध है उत्तरी साइबेरिया से, नॉर्थ साइबेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की मौद्रिक इकाई है? तो मलेशिया की मौद्रिक इकाई है रिंगिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की कामकाजी भाषा है? तो भूटान की कामकाजी भाषा है दोंगखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर है? तो भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामगंगा निकलती है? तो रामगंगा जो है ये निकलती है कुमायूं हिमालय से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है तेल और प्राकृतिक गैस से। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं?
तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बुनियादी उपभोग, बेसिक इंडस्ट्रीज जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है? तो ये लोकसभा या राज्यसभा यानी कि संसद के किसी भी सदन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है लोकसभा ही जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर का चयन करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके डैश के पास अंतर्गत है। तो अगर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति होती है वो किस तरह की शक्ति होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से विहित हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है असम। ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में जो है असम राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से विहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ था। तो ये बनी थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? तो वो है चालू खाते में जमा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण है। तो क्या है? नियम और नियमावली। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित हुआ था? तो ये था करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पर स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो ये संवर्ती सूची में जो है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता या होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? तो किस दर्पण में होता है? ये होता है कन्वेक्स मिरर में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर जो है बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्याही में समाविष्ट है जल, गोंद और काजल। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हाँ मैं जितने भी आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जरायुज है? तो ये कौन है? ये है बिच्छू। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसे आप खुद से ही करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि रीजनिंग में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट जो है 156, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग के लिए हम बाद में सीरीज चलाएंगे, जब भी कभी एग्ज़ाम आएगा तब उस टाइम जो है हम रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आपको केवल इसका आंसर ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रावी नदी निकलती है। तो रावी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ा भंगाल से। रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल से जो कि है कांगड़ा में। और अच्छा, इससे रिलेटेड रावी नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था HPSSC में ही कि रावी नदी जो है किस श्रेणी से निकलती है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रावी नदी किस श्रेणी से निकलती है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, धौलाधार और शिवालिक श्रेणी। तो आपको इनमें से बताना है कि रावी नदी जो है किस श्रेणी से निकलती है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सूरजताल झील है? तो सूरजताल जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये है लाहौल स्पीति में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंबलबारा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरमौर में, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रवसन समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाता, बट अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इतना हो जाता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नवंबर 20, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश स्टेशन कितने वर्ष का हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये करंट अफेयर का ही है कि फेफड़े के स्वास्थ्य पर 2019 का संयुक्त विश्व सम्मेलन का मेज़बान देश कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए उनको जो है तो यहाँ पर आंसर बता दे रही हूँ। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हैं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम रोजगार प्रदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इसमें एंटोनिम्स पूछा है डिसपेट का, तो ये हो जाएगा इकोनोमाइज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ईडम का पूछा है आपसे फॉलिंग फॉल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वारलिंग विद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है ये है फिल इन द ब्लैंक, ही वॉक डैश द रूम स्माइलिंग स्ट्रेंजली, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्रॉस। नेक्स्ट जो है हिंदी का क्वेश्चन है। रजनी रमणी शुद्ध युगम शुद्ध शब्द का अर्थ है? तो ये है रजनी होता है स्त्री और रमणी होता है रात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिजमा एता, तो बनता है अध्येता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधार का विपरीतार्थक है? तो उधार का विपरीतार्थक ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।